जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग एवं अस्पतालों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी श्रृंखला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आशीष मिश्रा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधरी जाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिले के तमाम निजी अस्पतालों में आयुष्मान को लेकर एक पोर्टल लगाया जाए जिसमें निर्धारित हो सके कि कौन कौन सी बीमारियां आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आता है और साथ ही आयुष्मान कार्ड होने के बाद अलग से कितने पैसे देने पड़ते हैं, इसका भी ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। आयुष्मान कार्ड में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही जबलपुर जिले के तमाम निजी अस्पताल के आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे की ऑनलाइन लिंक मरीज के परिजनों को भी दी जाए ताकि वह भी देख सके कि वहां पर किस तरह से मरीजों का उपचार किया जा रहा है और कौन कौन सी दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं। इसके अलावा किसानों का रुका हुआ भुगतान प्रदान किए जाने और तो गुमटी व्यापारियों को उचित स्थान प्रदान किए जाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं गोहलपुर नाले के जीर्णोद्धार और चौड़ीकरण की भी मांग की गई है। सारी चीजें ऑनलाइन पोर्टल पे आनी चाहिए कि इस मरीज को ये समस्या थी, इसका ये उपचार। ये सरकार ने कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, ये घुमाया गया है चीज़ों को। आप ये सोचिए कि जीएसटी 10 साल हो गए लागू हुए, 10 साल बाद इनको समझ में आया कि हमने क्या गलती की है, तो इनको खुद ही नहीं पता कि ये कौन से कानून लागू करते हैं। किसानों के लिए अभी आंदोलन करना पड़ा, उन्होंने वापस लेना पड़ा आंदोलन के बाद में। तो सरकार में ऐसे लोग आंख बंद करके पट्टी बांध के बैठे हुए हैं कि जनता पे बर्डन पड़ रहा है, उनका कुछ नहीं जाता है। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को टैक्स के दायरे में लाया गया है। अभी जीएसटी में जो स्लैब किए गए हैं, 2 स्लैब जो रखे गए हैं, ये आम जन को समझ में नहीं आता है, हमेशा गुमराह करते हैं। जैसे टैक्स के लिए इन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था ना कि लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, जबकि उसका उल्टा हो रहा है। इसी तरह बीजेपी, मतलब जो फुल फॉर्म इसकी होनी चाहिए कि भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, तो हमेशा ये जुमलेबाजी करती है, जनता को गुमराह करती है, जो डेटा रहते हैं, आंकड़े रहते हैं, उनमें फंसाती है। तो ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने का जीएसटी का जो तरीका है बहुत ही गलत है। जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। क्या देखते हैं बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, जो जनता का सैलाव है। आप देख रहे हैं कि जनता इनके नेताओं को जगह जगह रोड पर दौड़ा के पीट रही है। अभी एक मंत्री को आपने देखा होगा पीटा है, एक मंत्री का रिश्तेदार को पीटा है। तो जहाँ जनता, जब ये हालत हो जाए तो समझ लो कि जनता का जो निर्णय है वो किस तरफ है। तो लोकसभा से पहले उत्तर प्रदेश में यही हुआ था कि जनता के लोग थे, उनको जनता दौड़ा दौड़ा के, जो बीजेपी के साथ सत्ता के लोग थे, उनको जनता दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी। और समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हुई उत्तर प्रदेश में, इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी। तो इसीलिए जो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेगा और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले ही बोल के आ गए हैं, अभी रैली हुई थी, आपने देखा होगा। तो 100% वहाँ कोई दो राय नहीं है, जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है इनको सत्ता से बाहर फेंकने के लिए। जैसे कि आपको विगत होगा कि समाजवादी पार्टी पिछले लगातार 1 वर्ष से स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कर रही है, अनेकों ज्ञापन सौंपे हैं और अनेकों मांग की है, जिसमें ये कुंभकर्ण की नींद पे सो रहे अधिकारियों के खिलाफ अनेकों आंदोलन किए, सीएम का पुतला तक फूंका गया, फिर भी ये नहीं जागे, जिसको लेकर आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी भी उपस्थित हुए हैं। उनके नेतृत्व में आज हमने एक ज्ञापन पुनः दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हमने एक चेतावनी भी दी है कि अगर अब आप नहीं चेते इस बात को लेकर तो इस आंदोलन को हम व्यापक स्तर पर लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब जनता को आयुष्मान के नाम पे ठगा जा रहा है, कहीं ना कहीं दवाइयों के नाम पे ठगा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो अस्पताल की लापरवाही से जो पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। जैसे अभी जबलपुर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, छोटे छोटे ऑपरेशनों में मृत्यु हुई है, आपने देखा होगा। उनके परिवार बहुत पीड़ित हैं और उनको न्याय नहीं मिलता। अस्पताल अपना पल्ला झाड़ लेता है, अधिकारी एसी कमरे में बैठ के चाय पीते हैं, वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, पर जिसका खोता है उसको इतना दर्द और तकलीफ होती है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी उन पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है और आगे भी न्याय देगी। और अगर इसको लेकर सरकार ने किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं करी तो आने वाले समय में इस आंदोलन को भोपाल और भोपाल के बाद हम संसद तक उठाने का काम करेंगे।